हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पुरुष तत्व को स्पष्ट करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए 5th पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे हम परिचय। तो पुरुष तत्व पुरुषों और बालकों में जुड़े गुण, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह है। यह सामाजिक रूप से निर्मित होता है और समय और स्थान के साथ बदल सकता है। आमतौर पर पुरुष तत्व की प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण, ताकत, आक्रामकता, शक्ति, निर्णय लेने और कम भावनाओं को व्यक्त करने जैसे गुण शामिल होते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि पुरुष एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुण को और अपनी भूमिकाओं को एक समूह देता है, एक समाज में अपना स्थान बनाता है और वो समय के साथ बदल भी सकता है। आमतौर पर ऐसा कहा जाए तो पुरुष के अंदर नियंत्रण करने की ताकत होती है, आक्रामक यानी कि आक्रोश ज़्यादा होता है, अपनी भावना को कम स्पष्ट करते हैं, सभी चीज़ में पुरुष प्रधान यानी कि निर्णय लेने में आगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुरुष तत्व को दर्शाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्पष्ट करता है। आप देखेंगे हमारा सामाजिक निर्माण। पुरुष तत्व एक सामाजिक निर्माण है। इसका मतलब ये है कि यह समाज द्वारा बनाया जाता है और विभिन्न सांस्कृतिक और समय के साथ बदला जा सकता है। यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वो कोई लड़का हो, तो वो अगर समाज में जन्म लेता है तो उसके पास कोई बुद्धि, कोई वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन समाज में कई सारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसके साथ रहकर वो बदल जाता है। जैसे कि उसके गुण विभिन्न सांस्कृतिक और समय के साथ पुरुष तत्व के अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें शामिल होता है प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण, ताकत, आक्रामकता, शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, कम भावनाओं को व्यक्त करना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही एक बालक का जन्म होता है तो उसको ये सारी चीज़ें बता दिया जाता है कि पुरुष रोता नहीं है, उसका ऐसे ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, वो सभी फैसलों का निर्णय लेगा, सभी के प्रति उसका निर्णय माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को प्रधानता दी जाती है, इसलिए उसे पुरुष तत्व को स्पष्टता का वर्णन कहा जाता है। अब देखेंगे लिंग भूमिका। पुरुष तत्व एक महत्वपूर्ण लिंग भूमिका है जो समाज में पुरुषों की भूमिका को निर्धारित करता है। यानी कि पुरुष जो है वो समाज में एक सामाजिक तरीके से जीवन जीता है और समय आने पर बदलाव भी करता है। जैसे कि पुरुष तत्व समय और स्थान के साथ बदलता रहता है और यह विभिन्न संस्कृतियों से भिन्न होता है। यानी कि हमारी सांस्कृतिक, हमारी परंपराएं तो वो सीखता ही है, लेकिन अगर उसका स्थान बदल जाए, उसका समय बदल जाए, तो वो साथ साथ वो व्यक्ति भी बदल जाता है, वो पुरुष भी बदल जाता है, उस स्थान की भाषाएं सीख लेता है, परंपराएं सीख लेता है और वहाँ का काम काज भी सीख जाता है। तो उसे हम कहेंगे लिंग भूमिका और बदलाव। अब देखेंगे संख्या दर्शन में पुरुष तत्व। यानी कि संख्या दर्शन यानी किस तरीके से पुरुष तत्व अपने आप को दर्शाता है संख्या में। जैसे कि पुरुष को आत्मा, शुद्ध चेतना के रूप में माना जाता है, जो निष्कर्ष की अपरिवर्तनीय और इसे प्राकृतिक पदार्थ के साथ मिलकर जीवन को जीता है। जैसे कि जब व्यक्ति पृथ्वी पर आता है तो वो संख्या दर्शन यानी कि समाज की जो संख्या दर्शन है उससे वो जुड़ जाता है। उसके निष्कर्ष अपरिवर्तन यानी कि परिवर्तन ना होने की चीज़ें, संभावनाएं ज़्यादा दिन तक होती है कि नहीं बदला जाएगा, लेकिन व्यक्ति बड़ा होता है तो धीरे धीरे बदल जाता है। लेकिन प्राकृतिक पदार्थ यानी कि हमारे जो पर्यावरण में जो प्राकृतिक पदार्थ है उसके साथ मिलकर एक पुरुष जो है वो जीवन जी लेता है, जीवन को एक जन्म भी देता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कोई अपना आकार नहीं होता है, कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन समाज और प्रकृति के साथ वो अपना एक नया जीवन का आरंभ करता है या फिर शुरू करता है। अब इसका हम निष्कर्ष देखेंगे कि पुरुष तत्व एक जटिल अवधारणाएं हैं जो सामाजिक रूप से निर्मित है और समय और स्थान के साथ बदल सकती है। इसमें विभिन्न गुणों और भूमिकाएं शामिल हैं जो कि पुरुषों की भूमिकाओं को निर्धारित करता है। यानी कि इसमें बताया गया कि पुरुष तत्व एक जटिल अवधारणा है जो कि सामाजिक रूप से निर्मित है। यानी कि समाज ने उसका एक अलग मतलब पहचान दिया, एक अलग निर्माण दिया है। समय और स्थान के साथ वो बदल भी सकता है। इसमें विभिन्न गुण हैं। गुण कौन कौन से हैं? पुरुष प्रधान, वो निर्णय लेने की क्षमता होती है उनके अंदर जो है कई सारी चीज़ों को नियंत्रण करने की क्षमता होती है। वो अपने भाव को कम किसी के साथ व्यक्त करते हैं, कम किसी को बताते हैं, उनके अंदर कई सारी शक्तियाँ होती हैं। तो ये सारी गुण जो है वो एक पुरुष तत्व के अंदर आती है और इसी गुण की जो भूमिकाएं हैं वो पुरुष तत्व की भूमिका को निर्धारित करता है। जो भी गुण है वही एक पुरुष तत्व की भूमिका को निर्धारित करता है। इसलिए पुरुष तत्व को स्पष्ट रूप से मैंने समझाया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।